प्यारे बच्चों, इस चैनल पर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो। आज भी हम लोग किसी स्कूल के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आप इन्हें सॉल्व करना, मैं तो केवल आपको ऑप्शंस बताऊंगा, राइट ऑप्शन क्या होगा। इन सारे क्वेश्चन पेपर को यदि आप सॉल्व करते जाओगे तो आप अपने बोर्ड के पेपर के लिए जो टर्म में आने वाला है उसके लिए भी आप तैयार हो जाओगे। इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बोर्ड पर चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज किस स्कूल का क्वेश्चन पेपर है और इसमें क्या खास क्वेश्चन है। तो ये स्कूल है दशमेश पब्लिक स्कूल, वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली 96 में, और ये हाल ही में क्वेश्चन पेपर हुआ है। आप यहाँ पर देख लो, ये इसी टाइप से आपके इंस्ट्रक्शंस रहते होंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क के होते हैं और इसमें से 16 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63/7 × 125, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का नंबर दिया गया है। आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसे देखना, इसका राइट आंसर बी है और ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर ले जाओगे। गिवन दैट HCF 96404 is 4 and find the LCM of 96404। तो आपको HCF यहाँ पर दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है LCM। तो HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। उससे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको राइट आंसर इसका मिलेगा 2 का A। आप इसे सॉल्व करो खुद से और मेरे ही साथ देखो कि आपका आंसर भी वही आता है या नहीं आता। यदि आ रहा है तो आपकी प्रैक्टिस सही चल रही है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, आप देखो इसमें बोला है कि द नंबर 0.2112 मैंने हर बार एक नंबर बढ़ते जा रही है 1 की, और ये एक निश्चित पैटर्न है किसका, आपको पता है। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का। इसमें हम लोग 3 का C को टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² - kx + k हैज इक्वल 0। आपको बताना है कि 4 का आंसर क्या होगा। तो आप इसे सॉल्व करना। मेरा आंसर आया C, 8 and 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी। यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो लाइन किस टाइप की होगी, आप ये जानते हो, सॉल्व भी किए होगे। तो इसका राइट आंसर होगा D, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3 एंड 5x + ky + 7 = 0 हैज नो सॉल्यूशन। आपको बताना है कि आप इसकी कौन सी ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे इसका नो सॉल्यूशन होगा। तो आप जानते हो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये 3 होते हैं और इसमें नो सॉल्यूशन का मतलब है लास्ट वाले पर कट लगेगा, और वैसे में जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो 6 का A आएगा। मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चंस दिखा रहा हूं और इसके आंसर्स बता रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन के लिए आपको मुझे लिखना होगा कमेंट बॉक्स में कि किस क्वेश्चंस के आंसर आप मेरे से चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 6k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x + y - 22 = 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ये क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर A होगा। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है। सेक्शन ए में वैसे इजी क्वेश्चंस ही होते हैं, असली क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में, उसमें थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4 - 3 फ्रॉम द ओरिजिन इज। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा और 8 में जब अप्लाई करके इसका आंसर लाओगे तो 8 का ये C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0, 4, 0, 0 एंड 3, 0 इज। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट करो।
देखो इसका आंसर क्या आता है, मेरा जो आंसर आया है वो बी है, 12 यूनिट्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ दीज इज अ राइट ट्रायंगल। तो आप जानते ही हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 का आपको बी राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर, सर्कल्स क्या होती है, कंग्रुएंट, सिमिलर, नॉट सिमिलर या नॉन ऑफ दिस। तो आप 6.1 एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर ये ऑल सर्कल्स आर सिमिलर हो सकती हैं। नेक्स्ट है ए गर्ल वॉक्स 200 टुवर्ड्स ईस्ट एंड शी वॉक्स 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। इसे आप सॉल्व करना, और ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है, और इसका राइट आंसर 12 का जो आपको मिलेगा वो होगा 250 मीटर, बी राइट ऑप्शन है इसका। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, आपको बॉक्स इसमें वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। आप इसे सोल्व करो और इसका राइट आंसर आएगा बी। वैसे भी इस पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इजी पेपर है, आप लोग इसे खुद सॉल्व करना, प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना। ये यहाँ पर है कि द वैल्यू ऑफ -7 सेक स्क्वायर ए प्लस 7 tan स्क्वायर ए, इसे आप सॉल्व करोगे तो राइट आंसर आपको मिलेगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 बोला इफ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए। इसे सॉल्व करोगे 15 का आंसर आपको मिलेगा 30 डिग्री। इसे आप सॉल्व करना और देखना। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को केवल क्वेश्चंस दिखा रहा हूं और डिफरेंट स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स ला रहा हूं। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि डिफरेंट टाइप के जो बुक्स आप खरीदते रहते हो, सारी बुक्स स्टैंडर्ड नहीं होती, और कौन से क्वेश्चंस आएंगे या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये कोई भी बुक आपको सही सही नहीं बताती। क्वेश्चन पेपर के माध्यम से यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे तो आपका भी स्टैंडर्ड एक तरह से बोर्ड के पैरेलल हो जाएगा, और एग्जाम्स में इसी से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। आपको किसी भी अदर हेल्पिंग बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर चाहिए तो आप मुझे लिखना, मैं कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका आंसर भी आपको अवेलेबल कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स सरकमफ्रेंस इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, 16 का आंसर सॉल्व करोगे तो ये 14 पाई सेंटीमीटर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करोगे तो 4:9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर इन अ लोकेलिटी। ये दोनों ही पार्क का यहाँ पर आपको दिया हुआ है डायमीटर, तो रेडियस इससे निकल जाएगी, दोनों की R1 R2 आपको मिल जाएगा, और उससे आप इसका क्या निकालोगे, द रेडियस ऑफ न्यू पार्क, यानी फिर से नई एरिया जब निकालोगे तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 18 का ए। नेक्स्ट है देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। तो ये 1/6 होगा, 19 का ए इज द राइट ऑप्शन। इसको हम लोग टिक लगा लेंगे। मैं टिक लगाने के लिए बोल रहा हूं, आप लोग वहां पर OMR सीट में ब्लैक करोगे, ये नहीं आप भी टिक लगाते जा रहे हो सुनते सुनते। तो आप इसमें देख लेना, मैं केवल क्वेश्चन आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं, आप लोग इसे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ट्रिक के चक्कर में मत रहना। यदि ट्रिक के चक्कर में पड़े तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन पेपर में आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको पता है वह नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो
डाई को एक बार थ्रोन किया गया है, प्राइम नंबर को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 20 का जो आंसर होना चाहिए वो है डी, ये राइट ऑप्शन है। अब हम लोग चलते हैं बी सेक्शन पर। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको अटेम्प्ट करना है 16 क्वेश्चंस, पर ये क्वेश्चंस सेक्शन ए से थोड़े से अच्छे होते हैं, पर ये पेपर बहुत ही इजी है। आप इसे देखो कैसे सॉल्व होगा और यह आप खुद ही कर सकते हो आसानी से। बोला इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट p इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू a स्क्वायर b, where a b are prime numbers, then the LCM pq is। अब आपको इसका LCM बताना है, तो LCM जानते हो जो भी नंबर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ऐसे केस में हम यहाँ पर 21 का D हम लोगों का राइट आंसर होगा। इसको हम लोग D में टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर इक्वल, देन द नंबर मस्ट बी। ये 22 का राइट आंसर आपको इक्वल ही होगा। इस पर टिक लगा लिया हमने। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ये किस टाइप की नंबर है, 7 इंटू 11 इंटू 15 प्लस 15 इज अ, और उसमें प्रूफ करने को भी दिया है। यदि आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता है कि ये कंपोजिट नंबर है और हम बी को टिक लगा लेंगे। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस। आपको बताना है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच -4, यहाँ पर ये इसका 0 इक्वल टू 4 है, तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही आसान है, जहां पर 1 से वहां -4 रखो और देखो इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। और 24 का राइट आंसर जब सॉल्व करोगे तो ये बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आप इसे सॉल्व करना, मिड टर्म स्प्लिट कर देना। 25 का जो आंसर आएगा वो है सी, -2 एंड -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। इसका सम दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 3। तो आपको बताना है कि पोलिनोमियल का क्या रूप होगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे फॉर्मूले पर रखोगे तो इसका राइट आंसर आपका आएगा बी। The sum of two number is 20 and their difference is 8, then the bigger number is, केवल बिगर नंबर बताना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये क्वेश्चन है और इसे आप सॉल्व करोगे तो बिगर नंबर जो आपको मिलेगा वो है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ इक्वेशन ax minus y equal to 5, 4x minus 2y equal to 10 has infinite solution, then वैल्यू ऑफ ए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 होगा। तो ऐसे में आप इसे सॉल्व करो। इसी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल पुट करके आप देख लो। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर मिलेगा वो हमारा हो जाएगा 28 का ए। ये 2 इज द राइट आंसर है, ये ऑप्शन है। इफ 5x plus 3y equal to 21 and 4x plus y equal to 14, then the value of x into y। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग देखोगे, यहाँ पर है x into y, ये x plus y नहीं है। तो यहाँ पर जब इसे सॉल्व करोगे आप, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कोई भी मेथड लगा लो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको मिलेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल बी, AB equal to 7 centimeter, BC equal to 24 centimeter, then the value of AC is। इसे आप सॉल्व करो, इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पर 24, तो ये 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतनी जल्दी जल्दी कैसे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है, मेरी कॉपी में सारे क्वेश्चंस ये बने हुए हैं, इसलिए मुझे इसका आंसर पता है और सारे सर्टिफाइड आंसर्स आपको दिए हैं मैंने। आप इसे मिला लेना, ये राइट आंसर्स हैं। जब भी कहोगे आपको इसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स of two similar triangles are in the ratio 4:9, then the areas of this triangle are in the ratio। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट है कि the length of diagonal of a rectangle is 13 centimeter. If one of the sides of a rectangle is 5 centimeter,
देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, आपको इसमें क्या करना है, डायगोनल दिया हुआ है और साइड दी हुई है एक, आपको उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा, इसे सॉल्व करना आप लोग, ये 34 आएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि इफ ए -3 4 एंड बी 1 -2 देन y एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन विच रेशियो। ये 33 का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल आर 1a 1 2 एंड b -1 -2 देन द सेंटर इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पॉइंट a 7 -2 b 5 1 एंड c 3 k are in order, also point b divides ac in 1:1, then value of k। यहाँ पर आपको 35 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 7 cos स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a इक्वल टू 4 देन tan a इज। इसे सोल्व करो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास नहीं है। 36 का जो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा, ये राइट ऑप्शन होगा, वो है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ sin a इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। ये भी इजी क्वेश्चन है और आप इसे खुद भी कर सकते हो। यहाँ पर sin a आपको दिया हुआ है, राइट आंसर इसका होगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle of radius r unit is। तो इस क्वेश्चन का आंसर 38 का, इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा केवल r²। क्लियर। A wire is looped in the form of a circle of radius 14 cm. It is rebent into a square form. Determine the length of the side of the square। इजी है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 मंडे इन अ लीप ईयर इज। इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करोगे, ये लीप ईयर का क्वेश्चन और 53 मंडे है, तो आप इसे सॉल्व करना। जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसका राइट आंसर बी होगा, 40 का बी। प्यारे बच्चों, ये 40 क्वेश्चंस आपके थे। अब आगे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो केस स्टडी के हैं, तो केस स्टडी के क्वेश्चंस मैं किसी और वीडियो में एक साथ आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको केवल क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग बस इसे सॉल्व करते रहो। किसी और बुक के चक्कर में आप लोग मत पढ़ो। आपके पास मैं इतने सारे क्वेश्चंस के कलेक्शंस बना दूंगा कि आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं किसी और एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर के साथ अगली वीडियो में।